चलिए जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीती रात जंगलों में 2 बार मुठभेड़ हुई है। साथ ही हमको बता दें, जानकारी ये है, ऑफिशियली आपको ये जानकारी बता रहे हैं कि डोडा के अंदर जो एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो फायरिंग की कल घटना हुई है, फायरिंग की घटना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि बीडीजी जो थे उनके साथ भी फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीडीजी मेंबर्स डोडा के अंदर, देसा इलाके के अंदर भी फायरिंग की घटना हुई है। डोडा इलाके के पंचन भाटा के अंदर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां एक तरफ आपको बता दें सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके की घेराबंदी की गई है, एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वह तेज कर दिया गया है। लेकिन खबर पर अपडेट आपको ये भी बता रहे हैं कि डोडा के अंदर जो कल रात को बीडीजी मेंबर्स के साथ भी बता दें कि फायरिंग की घटना देखने को मिली है। लेकिन भाई दूसरी तस्वीर भी आपको राजस्थान से दिखा रहे हैं, तो पार्थिव शरीर दिखा रहे हैं आपको। राजस्थान के 2 शहीदों का अंतिम संस्कार थोड़ी देर के अंदर होगा, जहां पर ये तस्वीरें आपको राजस्थान के झुंझुनू से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 जवानों का अंतिम संस्कार कुछ ही देर के अंदर होगा। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ डोडा में जारी ऑपरेशन से जुड़ी खबर पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कल रात को वीडीजी के साथ भी फायरिंग की सूचना जो है वह मिली है और सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 15 तारीख की रात को भारतीय सेना पर जो आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, उसके बाद से ही लगातार उस पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई थी और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। कल रात को भी वहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड के जो जवान थे उनके द्वारा वहाँ पर एक अम्बुश लगाया गया था और जब आतंकी उस एरिया, उस रूट को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब वीडीजी के मेंबर्स की तरफ से फायरिंग की गई और उनको एंगेज करने की कोशिश की गई। लेकिन जो वीडीजी के मेंबर्स थे उनके पास 303 की राइफल्स जो थी और आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, इसलिए वहां पर रिटेलिएट फायरिंग करते हुए आतंकी दोबारा जंगल की तरफ भाग गए। 2 बार जो है वो कॉर्डन तोड़कर भागने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई है, क्योंकि आतंकी इस हमले के बाद, जो आतंकी हमला हुआ था ओबरगढ़ी के इलाके के अंदर देसा में, उसके बाद जो 2 बार उस जंगल से निकलने की कोशिश में उन्होंने कॉर्डन को ब्रेक करने की कोशिश की है। एक रात 11 बजे, दूसरी इंसिडेंट जो है वो रात 2 बजे हुई है। उसके बाद जो है आतंकी फिर एक बार जंगल के अंदर चले जाते हैं और फिर पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो सुरक्षा बलों ने कर ली थी। आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर वहां पर ऑपरेशन दोबारा से रिलॉन्च किया गया और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों पर तो वही दूसरी तरफ रमन, एक तरफ ऑपरेशन के ऊपर आर्मी चीफ भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर को पूरी ब्रीफिंग जो है वह की गई है, राजनाथ सिंह को। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन ही, यानी कि 15 तारीख रात 9 बजे जब ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उसके अगले दिन ही 16 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर ने खुद जो आर्मी चीफ है उनको कॉल किया था और उसके बाद पूरी जानकारी जो है उस वहाँ की स्थिति की वो डिफेंस मिनिस्टर को दी गई थी और डिफेंस मिनिस्टर ने फिर आगे प्रधानमंत्री को ये पूरी जानकारी दी है कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति इस समय डोडा इलाके में है। डोडा इलाके की अगर हम बात करें तो डोडा इलाका एक समय जब 80 का दशक या 90 का, माफ कीजिएगा, 90 का जब दशक था या 2003-4 तक बहुत ज़्यादा आतंकग्रस्त इलाका था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से आतंक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, पूरी तरीके से आतंकी गतिविधियाँ वहाँ से हट गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 2023 और 2024 में, खासतौर पर 2024 की अगर हम बात करें तो एक बार फिर वहाँ पर आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर आज हमने देखा कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जो डोडा के निवासी है, वो भी सड़कों पर उतरे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पाकिस्तान का जो है वो पुतला फूका, पाकिस्तान का झंडा जलाया और साथ ही साथ में आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को भी जो है कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर अगर बड़ा सवाल ये होता है कि अगर जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर अगर उनका वो सेना के साथ में है, वो देश के साथ में है,
तो ये जो उन आतंकियों के सहायक हैं, ये आखिरकार हैं कौन? तो उस इलाके के अंदर अगर हम देखें तो ये दूर दराज का इलाका है और वहाँ पर नोमैड्स यानी कि जो गुज्जर बकरवाल लोग जो वहाँ पर नोमैड्स के रूप में आते हैं, अपने पशुओं को लेकर वहाँ चराने के लिए आते हैं। गर्मियों के मौसम में वो ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों के मौसम में वो निचले स्थानों पर जो गर्म स्थान है वहाँ पर आ जाते हैं। तो उन पर जो है वो शक गहरा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है वो मदद मुहैया कराई होगी। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नजर बनाए रखना, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है ऑपरेशन कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, खबर पर अपडेट बनाए लेते रहेंगे आपसे। अब खबर पर नजर बनाए रखना। तो वहीं आतिस्तान के घाटी में दहशत फैलाने के लिए अपने सैनिकों की फौज भेज दी है। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक गुट जो है वे जम्मू डिवीजन के घने जंगलों वाले इलाकों में एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। घाटी में थंडर, 4 घंटे 2 एनकाउंटर, नापाक हमला, डोडा फिर दहला। शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। आर्मी ऑन मिशन, जारी है सर्च ऑपरेशन। जी हां, सीमा पार से आए आतंकी घाटी में लुका छिपी का घिनौना खेल खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में घने जंगलों के बीच ये दहशतगर्द घात लगाकर छिपे बैठे हैं। हालांकि इनका काम तमाम करने के लिए भारतीय सेना कमर कस चुकी है। खबर है कि डोडा में अब भी कई आतंकी छिपे हैं। इनके खात्मे के लिए इंडियन आर्मी के जवान जंगलों की खाक छान रहे हैं। इसी वजह से डोडा में फिर बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 24 घंटे के भीतर डोडा में आतंकियों और भारतीय सेना के जवानों के बीच 2 बार मुठभेड़ हो चुकी है। डोडा के पंचम भाटा इलाके में बीती रात 2 बार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद इस समय पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों ने उस इलाके को घेर रखा हुआ है और लगातार उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो चल रही है। आतंकियों ने बीती रात 2 बार जंगल के ऊपर जो लगाया हुआ कार्डन था उसे तोड़ने की कोशिश की गई है और वहां से भाग निकलने की कोशिश हुई है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो आतंकी जो है वो लगातार इस समय उन जंगलों के अंदर पनाह लिए हुए हैं जो घना जंगल है और सीधे तौर पर वहां पर भारतीय सेना के जो जवान है वो लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो कॉर्डन एंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जो है उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। डोडा में भी वो जो आतंकियों ने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की है वो कहीं से बचकर निकल ना पाए, उसको देखते हुए आप देखें कि भारतीय सेना के जवानों ने पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और हर एक आने जाने वाली जो गाड़ी है उसका बाकायदा यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर डोडा शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो उसमें हर एक व्यक्ति की जो है वो तलाशी ली जा रही है, ताकि हर एक गाड़ी की जो है वो तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई आतंकी इन गाड़ियों के माध्यम से उन जंगलों से निकलकर जो है वो शहर के दूसरे हिस्से की तरफ ना मूव कर जाए। तो जिस तरीके से लगातार इस इलाके के अंदर जो देशा का उरड़ बक्की का इलाका है जहां पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार मुस्तैद थे और 15 तारीख की रात 9 बजे के करीब में वहां पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर जो है आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी उसमें शहीद होते हैं और 1 से 2 जवान जो है उसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है आतंकियों के खिलाफ जम्मू के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है और डोडा में खासतौर पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। भारतीय सेना की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हर जगह उन्होंने अलग अलग तरह के नाके लगाए हुए हैं और नाकों में हर एक आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है और उनकी पहचान देखने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद ही उनको यहाँ से आगे निकलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। बीते दिनों से जम्मू में अचानक आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। सूत्रों की माने तो इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अपनी सेना के पूर्व जवानों को आतंकी के भेष में भेज रहा है। ये गहरे चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। कई वर्षों तक आतंकवादियों ने कश्मीर वादी में अपने काम किया था और वहाँ बहुत बड़ी कठिनाई से, बड़ी हिम्मत से उनको सबको कंट्रोल में लाया गया है। इकड़ उकड़ होते रहते हैं, लेकिन
जो बड़े पैने पर कर रहे थे वो कश्मीर में नहीं हो रहा। अब लगता है इन्होंने जम्मू की ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है। देखिए, पिछले 6 महीने में हमने कई अपने जवान और अफसरों को गंवा दिया है, वो शहीद हो गए हैं। यानी बहुत ही गंभीर विषय है ये। डोडा में आतंकी हमला इसी का नतीजा है। ये आतंकी अब कश्मीर की जगह जम्मू को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। यही वजह है कि बीते 2-3 दिनों से डोडा में ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। मंगलवार को डोडा के भाटा देसा इलाके के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान और एक स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। ये आतंकी घने जंगलों में घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही सेना ने उन्हें मार गिराने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल सेना के जवानों के पांव थमे नहीं हैं। वो लगातार घने जंगल वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभी जम्मू के जंगलों में दर्जनों पाकिस्तानी आतंकी छिपे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। दुनिया देख रही है किस तरह से घर में घुस के मारे हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, जैसे एयर स्ट्राइक किए। खुफिया एजेंसियों की माने तो आतंकवादियों का एक कट्टर भारी हथियारों से लैस और वेल ट्रेन्ड ग्रुप फिलहाल जम्मू डिवीजन के घने जंगलों वाले इलाकों में एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। सूत्रों की माने तो ये दहशतगर्द हिट एंड रन ऑपरेशन की तरह अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और फिर पास के जंगलों में गायब हो जाते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डोडा में आतंक फैलाने वाले ये आतंकी गुट के सदस्य पूर्व पाकिस्तानी सेना के सैनिक हो सकते हैं, न कि साधारण भाड़े के सिपाही। खुलासे में सामने आया है कि इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। जिस तरह से ये आतंकी जंगल में बैठकर चाल पर चाल चल रहे हैं, ये भाड़े के आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के ही पूर्व सैनिक हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये आतंकी जंगलों में छिपे रहते हैं और खुले इलाकों में मौजूद सैनिकों को निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।